नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि दोस्तों की समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक जानकारी कि दोस्तों क्या प्रथम पद होता है और उसमें डी क्या होता है और दोस्तों किसी पद का कौन सा नंबर होता है ये हम कैसे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इसके बारे में बेसिक से डिटेल से इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें कोई भी आप इसमें श्रेणी दी होती है, उसमें दोस्तों जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं और इसे दोस्तों हम ए से लिखते हैं। जैसे प्रथम पद इसे ए से लिखते हैं। जैसे प्रथम पहला पद कितना है 5 और दोस्तों उसके बाद तो आता है डी दोस्तों। तो डी हम सर्वांतर को कहते हैं। किसको? सर्वांतर दोस्तों इसके शब्द में ही छपा है इसका राज। सर्वांतर मतलब दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है उसे ही सर्वांतर कहते हैं। इसे दोस्तों डी से लिखते हैं। अब दोस्तों डी कैसे निकालते हैं? दोस्तों डी आप किसी भी पद को उसके आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा देंगे, डी का मान निकल आएगा। जैसे दोस्तों हम 7 में से जैसे दोस्तों आप इसको प्रथम पद अगर बोलते हैं तो ये दोस्तों दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा, ये पांचवा पद होगा। दोस्तों जैसे हमने अगर इसको प्रथम पद ए से लिखा है तो दोस्तों अगर इसको हम ए लिखा है तो इसको A1 लिखें, इसको फिर A2 और या दोस्तों इसको हम प्रथम पद को A1 से लिख ले तो दोस्तों ज़्यादा आप सभी को समझने में आराम होगा। इसे A1 तो ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, ये पांचवा पद A5। इस प्रकार दोस्तों हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमें डी निकालना है तो दूसरा पद यानी कि A2 माइनस A1। अब दोस्तों A2 माइनस A1 जैसे 7 में से 5 7 माइनस 5 इक्वल टू 7 में से 5 जब घटाते हैं तो दोस्तों 2 बची। अब दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि आप 7 में से ही 5 घटाएं तो ही 2 आएगा। आप दोस्तों इसमें कोई भी 2 पद ले लीजिए, इसमें उसके पहले वाला पद जब उस संख्या में से घटाएंगे तो दोस्तों उतना ही आएगा। जैसे हम दोस्तों दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 11 और 13 को लेते हैं। 11वां कौन, चौथा पद कौन है? 11 और पांचवा पद है 13। तो दोस्तों इसमें जब हम तो पांचवें पद से चौथा पद जस्ट पहले वाला पद घटाते हैं तो दोस्तों 13 माइनस अगर 11 करोगे तब भी दोस्तों 2 ही आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम डी निकालते हैं। अब दोस्तों बात आई एन क्या। तो दोस्तों एन जो ये पद होते हैं कितने पद हैं, ये इसे एन से लिखते हैं। तो दोस्तों एन किसे कहते हैं? एन को लिखते हैं पदों की संख्या। दोस्तों इसे एन से लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ये पांचवा पद है तो इसी प्रकार दोस्तों डॉट 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 जैसे एनवा पद होगा तो उसी प्रकार दोस्तों उसे एनवा पद को किस प्रकार लिखते हैं? दोस्तों एनवा पद एक फार्मूला बन जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों फार्मूला बन जाता है और इसी से हम एनवा निकाल लेते हैं। अब जैसे दोस्तों कोई भी एपी दी हुई है, इसका यूज़ दोस्तों ज़्यादातर तब पड़ जाता है कि मान लो ये तो 5 पद दिए थे, हमने इसमें से किसी से पूछा कि आप बताइए कि तीसरा पद कौन है, तो वो डायरेक्ट गिन के बता देगा कि पहला, दूसरा, तीसरा पद 9 है। अब मान लो दोस्तों कि हम यहाँ तक पूरे पन्ने में हम एक एपी लिख दें और उसके बाद पूछते हैं कि बताइए आप कि 49वें नंबर पर या 50वें या 91वें नंबर पर या 100वें नंबर पर कौन सा पद होगा। तो उस स्थिति में दोस्तों हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए जैसे अभी हम एक सवाल करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं फिर समझते हैं। जैसे दोस्तों इसी श्रेणी में हमें 15वां पद निकालना है। तो दोस्तों जो 15वां पद हमने कहा तो वही n का मान वही 15 हो जाता है। जैसे हमने कहा 15वां पद तो इसमें दोस्तों n का मान कितना हो गया? 15। और दोस्तों प्रथम पद क्या है? a, इसको a से लिख लेते हैं 5 और d कितना निकला था? d अभी
7 में से 5 गए तो 2। अब दोस्तों हमें 15वां पद का मान निकालना है, तो A15 जैसे AN1, जैसे nवां पद का हम मान निकालते तो AN लिखते थे, A15 का निकालेंगे तो इसको A15 लिखेंगे। और दोस्तों अगर इसी प्रकार हमें A20 का 20वां पद निकालना होता तो A20 लिखते। तो A15 बराबर A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब दोस्तों इसमें सबके मान लिखते। A का मान 5 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू डी, डी का मान 2। तो इस प्रकार दोस्तों 5 और प्लस 14 दूना 28, और 28 और 5 कितने हो गए 33। आपका आंसर दोस्तों 15वां पद कितना आ गया 33। इसी प्रकार दोस्तों जब कोई बड़ी सी श्रेणी दी होती है समांतर श्रेणी की, और उसमें दोस्तों हमें कोई पद पूछ ले कि आप बताइए, किसी लड़के ने जैसे पूछ लिया कि आप बताइए कि 40वां पद कौन है। आप अगर ऐसे गिनोगे एक एक करके तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से 15वां क्या 1000वां पद भी निकाल सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और सुधार के लिए आप भी ज़रूर बताना, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। और दोस्तों आज हमने इसमें पद निकालना बताया है। कल दोस्तों हम जैसे इसमें ये बताएंगे कि जैसे 5 पद हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें 3 पदों का योगफल बताइए, तो आप बता दोगे कि 7 5 12 और 9 21। आपने बता दिया। जैसे दोस्तों ज़्यादा बहुत बड़ी अगर AP लिखी हो, अगर उसमें हम आपसे पूछ ले कि इस श्रेणी का योग बताइए, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम कल सीखेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं।